नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया में। महिलाओं पर ही क्यों होना चाहे नैतिकता को ढोने का सारा भार, औरतें ही क्यों झेले तमाम बंदिशें। कुछ मुसलमान महिलाओं का ऐसा मानना है कि हिजाब सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी होना चाहिए। यदि मर्द अपनी नज़रों से महिलाओं को इज्जत देते हैं तो हिजाब पहनने की ज़रूरत महिलाओं को कभी भी नहीं पड़ेगी। वहीं कुछ महिलाओं का ऐसा मानना है कि अगर महिलाएं पर्दा करती हैं तो पुरुषों को भी पर्दा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुसलमान पुरुष खड़े हुए थे, उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि मर्द बाहर जाकर काम करते हैं, अगर वो बाहर जाकर काम करेंगे तो वो पर्दा कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान महिलाओं का ऐसा मानना है कि औरतें भी बाहर जाकर काम करती हैं तो सिर्फ पर्दे के लिए औरतों को ही क्यों कहा जाता है। कई साल पहले एक मुसलमान पुरुष ने अपनी 5 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या इसीलिए कर दी थी क्योंकि उसकी 5 साल की बेटी के सर पर से दुपट्टा सरक गया था। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही होती है, तभी उसके पिता बाहर से अचानक आते हैं और देखते हैं कि उसकी 5 साल की बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं होता है। इसीलिए वे गुस्से में अपनी बेटी को घर के अंदर ले जाके उसकी गला दबाकर हत्या भी कर देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम ये इसलिए बोलते हैं कि हमारे घर की औरतों और बच्चियों पर कोई बाहर वाला गलत नज़र ना डाल सके, इसीलिए हम अपनी घर की औरतों और बच्चियों पर हिजाब का दबाव ज़्यादा करते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में काम कर चुकी सना खान को तो हम सभी लोग जानते हैं। 2020 में ही सना खान ने निकाह कर लिया था। बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कहकर सना खान ने हिजाब को अपनी दुनिया बना लिया था। उनका ऐसा मानना है कि हिजाब में भी औरतें घर का काम और बाहर जाकर काम कर सकती हैं क्योंकि वह खुद अपने पति के साथ बाहर जाकर हिजाब में ही काम करती हैं और उनका बिजनेस में भी मदद करती हैं। इसीलिए उनका ऐसा मानना है कि हिजाब औरतों के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। मुसलमान महिलाओं के लिए हिजाब एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें हर जगह सुरक्षित महसूस करवाती है। हिजाब में वे इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें पोस्ट किया करती हैं। हिजाब और बुर्के से जुड़े विवाद पे राजस्थान की सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवयानी ने बीजेपी से कुछ खास बातचीत करी। देश में पहनावे और रीति रिवाज को लेकर स्वतंत्रता की छूट दी गई है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र, स्कूल और विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड की सरकारी अनिवार्यताओं को लागू किया गया है। इस ड्रेस कोड में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। देखते हैं दोस्तों, सरकार किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। अगर आपको नई और ताज़ा खबरें चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं दीक्षा स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया से। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।